में लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. Process of removal of toxic waste from the body of an organism toxic waste from the body of an organism is called excretion. It takes place in plants as well as in animals. It takes place in plants as well as in animals. बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल को ही हम एक्सक्रीशन बोल देते हैं. अब ये जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होता है, एक्सक्रीशन एनिमल्स में भी होता है. तो पहले नोट करें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स लिखिएगा. द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय plants are carbon dioxide, water vapor and oxygen. Carbon dioxide, water vapor and oxygen. The main waste products produced by plants are carbon dioxide, water vapor and oxygen. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन. द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन the gases used for respiration and photosynthesis in plants. The gaseous wastes of respiration and photosynthesis in plants. ब्रैकेट में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स. आर रिमूव्ड थ्रू द stomata in leaves, or removed through the stomata in leaves and lenticels in stems. And lenticels in stems
इसमें क्या है, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाई प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। तो प्लांट्स जो है वो जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है और ऑक्सीजन होता है। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में ये चीज़ प्रोड्यूस होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तो रेस्पिरेशन में होता है, जैसे हम रेस्पायर करते हैं ना, और हमारा हम जो प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं प्रोड्यूस। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही काम प्लांट्स भी करते हैं। प्लांट्स भी रेस्पायर करने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। लेकिन जो प्लांट्स ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो किस में करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में करते हैं। तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, तो वही लिखा है गैसेस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस में तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है प्लांट, और जब रेस्पायर करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, CO2, वाटर वेपर और ऑक्सीजन, ये जो तीनों ही चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स के लिए, तो ये प्रोड्यूस करते हैं। दे आर रिमूव थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स। तो ये रिमूव कैसे होते हैं, जो लीव्स होती हैं, लीव्स में बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। उन पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। तो उन पोर्स के थ्रू ये तीनों चीज़ें ही, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन, इनको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, प्लांट्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एंड लेंटिसल्स इन स्टेम्स एंड रिलीज टू द एयर। ऐसे ही जो स्टेम्स हैं, स्टेम्स में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको लेंटिसल्स बोलते हैं। तो उन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू ये तीनों चीज़ें प्लांट्स रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो प्लांट्स जिन चीज़ों को एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल को ही एक्सक्रीशन है। उसके बाद द प्लांट्स ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स। Also store some of the waste products in their body parts. The plants get rid of these wastes wastes by shedding of leaves, peeling of bark, shedding of leaves, peeling of bark, and felling of fruits. प्लांट्स जो हैं वो अपनी बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे भी, जैसे ये तो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, CO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर वेपर जो है वो भी वाटर जो है वो अपनी गैसियस फॉर्म है वाटर वेपर। तो इनको, ये तो गैसियस वेस्ट है, तो इनको तो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं प्लांट्स। ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद हम ये कहते हैं कि कुछ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स वो प्लांट्स कैसे अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो प्लांट्स गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट बाई शेडिंग ऑफ लीव्स। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो उनकी लीव्स में स्टोर हो जाते हैं, वो लीव्स मुरझा जाती हैं और मुरझाने के बाद अल्टीमेटली वो लीव्स गिर जाती हैं, तो शेडिंग ऑफ लीव्स। दूसरा पीलिंग ऑफ बार्क। पीलिंग ऑफ बार्क यानी कि जो उनका जो स्टेम है ना, स्टेम के चारों तरफ जो स्किन होती है वो स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और हार्ड होकर कुछ स्किन थोड़े थोड़े डायमीटर को प्लांट्स में से झड़ने लगती है, गिरने लगती है। तो वो जो है दैट इज़ कॉल्ड पीलिंग ऑफ बार्क। और लास्ट है फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। तो जो फ्रूट्स भी हैं वो फ्रूट्स भी प्लांट के काम के नहीं होते, तो इस वजह से वो वहाँ से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो प्लांट के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब प्लांट के काम का नहीं है। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। मुकुंद, तुम्हारा साइंस का कब है एग्जाम? सर मेरा साइंस का एग्जाम नहीं है सर, हो गया। अच्छा, हो गया।
excretion in animals. In amoeba, the waste material, carbon dioxide, the waste material carbon dioxide is removed by diffusion through the cell membrane. Is removed by diffusion through the cell membrane. But nitrogenous wastes like ammonia, nitrogenous wastes like ammonia and excess water are removed by the excess water are removed by the contractile vacuum. Contractile vacuum are removed by the contractile vacuum. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम क्या होता है? हम ये जानते हैं कि अमीबा के केस में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। ये हमने न्यूट्रिशन वाले केस में भी देखा था कि अमीबा की बॉडी का कोई एक हिस्सा जो है वो बर्स्ट कर जाता है और उनसे जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जब वो बाहर निकल जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब एक ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन शामिल है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 का मतलब क्या? उसमें नाइट्रोजन शामिल है, तो NH3 नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाता है और कुछ एक्स्ट्रा वाटर होता है उसकी बॉडी में, तो वो जो अमीबा है वो एक कॉर्नर से बर्स्ट हो जाता है और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो तरीका हुआ अमीबा में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम का मतलब ये है कि अमीबा खुद कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका जो वैक्यूल है, अंदर जो वैक्यूल होता है एक ही वैक्यूल है क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो सिंगल सेल है तो उसके अंदर एक ही वैक्यूल होगा। तो जब एक ही वैक्यूल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से उसकी जो स्किन है वो किसी एक जगह से बर्स्ट कर जाती है और वहाँ से सारा वेस्ट निकल जाता है। ये तो अमीबा का केस हुआ। दूसरा केस है इन अर्थवॉर्म। इन अर्थवॉर्म the tubular structures called nephridia structures called nephridia, tubular structures called nephridia are the excretory organs excretory organs. In addition to nephridia, the moist skin of earthworm also acts as an excretory organ. Skin of earthworm also acts as an
excretory organ, also acts as an excretory organ. हेडिंग डालिएगा excretion in humans. Excretion in humans, उसमें लगभग आप समझ लीजिए एक क्लास छुट्टी लग जाएगी excretion in humans ये कारण। अगर आप कहो तो एक वीडियो मेरे पास इसका रखा है, कितना मेरा पढ़ा है वो, आप कहो तो मैं भेज दूँगा। हाँ, तो मैं भेज दूँगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परसों ही एग्ज़ाम है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अगर बीच में एक दिन मेरे को मिलता है, अब परसों एग्ज़ाम है तो शायद कल तो आओगे नहीं, या अगर आओ तो मैं कल क्लास में कराऊँ। मुझे बता दें, व्हाट्सएप कर देना, मैं काम करूँगा, ये वीडियो तो भेज ही दूँगा, ठीक है। और फिर भी अगर बने तो मेरे को लगभग 12-1 बजे तक बता देना, ताकि मैं मैसेज डालूँ।